क्वालिटिवली क्वेश्चंस करवाए थे हमें लास्ट लेक्चर में, पिछले 2 लेक्चर्स में, तो उसके कोई प्रैक्टिस हाँ क्वेश्चंस जी होंगे? बेटा उसके क्वेश्चंस मैंने आपको सेंड किए हुए हैं। वो भी फाइल आप अपने पोर्टल पे देखो ना, तो वो फाइल उसमें फाइल है, उसके अंदर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको मिलेंगे। ठीक है, बुक्स में आपको ना इस वीकेंड में मैं आपको बुक्स आपको सेंड कर दूंगी, तो वो टॉपिक्स उसमें से देख लेना। ठीक है, मैम बुक है क्योंकि क्विज उसमें मिल या रहे वो चीज, जी बुक है क्या हमारे कह रहे पास, वो मिल नहीं रहे टॉपिक्स जो हैं। हो? चले मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो भी बता दूंगी कि वो पेज वगैरह, क्योंकि शायद आपको ना मिल रहा है, तो मैं आपको उसमें भी हेल्प कर दूंगी। ठीक है, बता दूंगी। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। मैम जिन जी बच्चों बोले। का वो अटेंडेंस नहीं थी हो रही, तो जैसे कि मेरी थी, मेरी फी पे नहीं थी, तो अटेंडेंस नहीं हुई पिछले 2 लेक्चर्स में, तो वो जी कोऑर्डिनेटर, मैंने उनसे रब्ता किया, वो कोऑर्डिनेटर कह रहे हैं कि आप अपनी टीचर्स को कहें, वही करेंगे, अब उनके पास अथॉरिटी बेटा, है। नहीं मेरे पास, मैं अटेंडेंस आज की ले सकती हूँ। जो अटेंडेंस एक दफा सेव हो जाती है क्लास खत्म, उस अटेंडेंस को मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो जो मैम आज उन्होंने के कहा कि टीचर्स के पास अथॉरिटी देती हुई है, उन्होंने ये कहा। पता नहीं, फिर मैं पूछ लूंगी किसी से, मुझे ये बात नहीं पता। ठीक है, काइंडली मैम, क्योंकि अटेंडेंस का बहुत इशू हो जाएगा, क्योंकि मेरी 2 एब्सेंट लगी हुई है इसमें। मैं पूछ के बता दूंगी, अपनी किसी कोलीग से पूछूंगी, तो मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ कि ये अटेंडेंस का जो इशू है। मैम ये तो नॉन सीरियस है ना, लिटरली किसी को भी नहीं पता, वो कह रहे हैं ये करेगा, वो कह रहा है वो करेगा। पहले इन्होंने कहा कि लाइक क्लियर हो जाएगा हफ्ते के बाद पोर्टल, यानी मंडे अच्छा को भाई, क्लियर रो थोड़ी हो क्यों जाएगा। रहे हो यार? अच्छा चलें, ठीक है, आप सारे हम आपके सुने काम चुप। में शरीक हैं। मैम। यार फहीम रो ना यार। क्लास प्लीज अस्सलाम वालेकुम मैम। खामोश। हाँ जी, वालेकुम सलाम। ये मैं आज का मैम टॉपिक अटेंडेंस स्टार्ट, हो गई है। नहीं अभी नहीं हुई। थैंक यू मैम। अच्छा क्लास, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फंक्शंस एंड ग्राफ्स। ये जो आज ये सबसे पहले ना आप अपने कंप्यूटर रजिस्टर वगैरह निकाल लें, और आपने आज 5 चीज़ें मैंने आपको समझानी है, तो आपने 5 पॉइंट्स जो भी आज लेक्चर में मेन 5 चीज़ें हैं उसको आपने कवर करना है। आपके पास ग्राफ्स गिवन होंगे, ठीक है, जो आज के टॉपिक हमने क्या क्या कवर करना है आप लिख लें। ग्राफ्स आपके पास गिवन होंगे, आपने ग्राफ से बताना है कि वो ग्राफ फंक्शन है कि नहीं है, पहला ये आपको सीखना है। ठीक है, तो हम फंक्शंस को पढ़ेंगे। मैम वो तो वर्टिकल लाइन से होते हैं टेस्ट। सबसे पहले हम फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर हम लोग डोमेन और रेंज पढ़ेंगे, जो भी ग्राफ्स होंगे। ठीक है, डोमेन, रेंज, क्योंकि यही आपके पास, आपको क्विज में भी ऐसे ही ग्राफ्स आएंगे। डोमेन पढ़ेंगे, रेंज, डोमेन पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, 1 फंक्शन। ये क्लास आप काइंडली अपने ना रजिस्टर पे नोट कर लें, क्योंकि ये चीज़ें फिर आपको क्लियर होनी चाहिए। क्विज होगा तो क्विज में फिर आपको मुश्किल नहीं होगी, अगर आप नोट कर रहे हैं और समझ रहे हैं। ये 5 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि वो क्विज में आना है। ठीक है, ये 1 क्विज फंक्शन। एमसीक्यू बेस्ड हो हाँ जी, या ये जो फिर टॉपिक्स, हाँ जी, जो ये टॉपिक है ना इस वीक का, ये तकरीबन आप समझ लो एमसीक्यूज होता है, या आप समझ लो कि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर आता है। ठीक है, ग्राफ दिया होगा, ग्राफ को देख कहा जाएगा, इस ग्राफ ओके को मैम। देखो, ऑब्जर्व करो और आंसर द क्वेश्चन, फॉलोइंग क्वेश्चन, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से रेलेवेंट। ठीक है, और हमारे पास है ऑन टू फंक्शन। तो ये आपने आज ये सारी जो बातें हम लिख रहे हैं ना, इनको आपने आज क्लियर होना चाहिए आपको। ये ऑन टू फंक्शन हम लोगों ने पढ़ना है, ठीक है ना। तो गिवन हमारे पास ग्राफ होगा, ठीक हो गया। ये 5 चीजें जो है ना वो आपने अपने माइंड में रखनी है, ये क्लियर होनी चाहिए आपको आज के टॉपिक में। जो फंक्शन, सबसे पहले मैं फंक्शन की बात करती हूँ। ठीक है,
फंक्शन जो होता है वो टू सेट्स के दरमियान में एक रिलेशन होता है, मैपिंग होती है। टू सेट्स हमारे पास होते हैं, एक सेट x होता है, एक सेट हमारे पास y होता है। ये समझ लो एक मशीन है जो इस सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट्स में मैप करती है। इसको अगर हम लोग रियल लाइफ में अगर आप देखो, आप कैलकुलेटर की एग्जांपल देख लो, कैलकुलेटर में आप एंटर कर रहे हो 2+2 या आप इनपुट कर रहे हो, एंटर कर रहे हो, तो उसके बाद होती है प्रोसेसिंग, उसके बाद आपके पास आंसर आता है 4, वो आउटपुट होता है। ठीक है, अब 4 आंसर कैलकुलेटर ने दिया, आपने इनपुट की वैल्यू इंसर्ट की है एज एन आउटपुट, कैलकुलेटर ने आपको आंसर बताया है प्रोसेसिंग के बाद। तो जो एक प्रोसेसिंग का काम होता है वो समझ लो एक मशीन है। ठीक हो गया। तो जो हमारे पास इनपुट वैल्यू, ये जो हमारे पास सेट होता है इसको हम लोग इनपुट वैल्यू भी बोल देते हैं। इनपुट के कॉरेस्पॉन्ड, ये लिख लें, छोटी छोटी ये बातें हैं, ये इनपुट के कॉरेस्पॉन्ड हमारे पास आउटपुट कोई ना कोई आता है। ठीक है, ओके मैम। इसको हम लोग यहाँ पर अगर हम इनको बोले, हम लोग इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के तौर पर भी बोलते हैं। वो फंक्शंस की जब बात होती है तो ये मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल आई और वी लिख रही हूँ, अगर आप लिख लें इंडिपेंडेंट, थोड़ा सा चले मैं लिख लेती हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और यहाँ पर ये हो जाएगा डिपेंडेंट सेट। ये मैं भी बताती हूँ आपको। या हम लोग इसको डोमेन भी बोल सकते हैं, डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज ये सेट्स हैं। ठीक हो गया। क्लास इसको अगर हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करें तो ये ऐसे बनता है। ये हमारे पास डोमेन होती है, ये इनपुट वैल्यूज होती हैं या इंडिपेंडेंट होता है, और ये हमारे पास रेंज होता है। इसको हम लोग जब हम लोग 2D में इसको पढ़ते हैं तो हम इस तरह से देखते हैं। ठीक है, अब ये इंडिपेंडेंट है और वो डिपेंडेंट है। देखें, जब आप 2+2 करते हो, लिखते हो कैलकुलेटर पे, तो आंसर आता है आपका 4। अब आंसर क्या है? आउटपुट है। ठीक है, वो है 4। 4 डिपेंड क्या कर रहा है? आप इनपुट कुछ करोगे तो वो आंसर आएगा ना। तो 4 डिपेंड कर रहा है कि 2+2 किया था तो 4 आया था। ठीक है, तो जो आउटपुट वैल्यूज होती हैं ये डिपेंडेंट, ये सेट जो है सेट वाई ये डिपेंडेंट सेट है, क्योंकि पहले आप कुछ इंसर्ट करोगे तो आउटपुट आएगा। तो आउटपुट जो होता है वो हमेशा डिपेंड कर रहा होता है इनपुट पर। इनपुट पहले होगा देन आउटपुट हमारे पास। ठीक है, आउटपुट ये नहीं कि आउटपुट पहले आ गया और इनपुट बाद में। और इस सेट को हम लोग रेंज का भी बोलते हैं। ठीक है क्लास, ये बात। अब जो फंक्शन होता है ये तो मैंने आपको बताया ना, ये मैपिंग है। फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि फंक्शन में सेट एक्स के तमाम एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्ड आपके पास कोई ना कोई इनपुट के कॉरेस्पॉन्ड आपके पास आउटपुट होना चाहिए और यूनिक आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप 2+2 कैलकुलेटर में एंटर कर रहे हो तो आपके पास 4 भी आंसर आ रहा है और 6 भी आ रहा है। अगर ऐसा है तो वो फंक्शन नहीं होता। आपके पास एवरी इनपुट जब भी आप कुछ इनपुट करो तो उसके कॉरेस्पॉन्ड आउटपुट भी आना चाहिए और आउटपुट भी यूनिक आना चाहिए। ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन होती है। ठीक है क्लास, यहाँ तक ओके कुछ मैम। पूछना है आपने? मैम बार दोबारा बार पढ़िएगा। मैं फिर से बता रही हूँ, बोलें। मैम दो इनपुट की एक आउटपुट हो सकती है? 2 इनपुट की एक आउटपुट, हाँ जी वो तो हो सकता है। ठीक है, मैम ये यानी कि फंक्शन तो दोबारा पढ़िएगा। मतलब कि एक इनपुट की दो आउटपुट नहीं हो सकती, लेकिन दो इनपुट की एक आउटपुट हो सकती है। जी आपके पास जो फंक्शन की डेफिनेशन है बेटा, वो आप उसमें उलझ रहे हो इन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन। फंक्शन की सिर्फ डेफिनेशन पर फोकस करो। फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि एवरी इनपुट के कॉरेस्पॉन्ड आपके पास आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, और आउटपुट यूनिक होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा मजीद क्लियर करती हूँ जो स्टूडेंट पूछ रहा है।
बस मैम। अच्छा, अब जरा देखिएगा जो जिस स्टूडेंट ने ये बात पूछी है, देखें वो बच्चा कहता है कि अगर ये इनपुट वैल्यू एक, ये ए है और ये बी है, ये इनपुट वैल्यूज हैं, और वो कहता है कि दो इनपुट वैल्यूज के कॉरस्पॉन्ड हमारे पास एक आउटपुट है। ठीक हो गया, ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है कि फंक्शन। जी बोलें। रिकॉर्डिंग ऑन कर देना जरा प्लीज। रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, हो रही है ठीक है। ये फंक्शन की डेफिनेशन, अब फंक्शन की डेफिनेशन पहले देखते हैं, फिर ये ग्राफ देखो। फंक्शन की डेफिनेशन कहती है, फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास है कि आपके पास जितनी भी इनपुट वैल्यूज है ना, उनके कॉरस्पॉन्ड आउटपुट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ए और बी दो इनपुट थी और उसके कॉरस्पॉन्ड आउटपुट वैल्यू आ रही है, और हमारे पास यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। मतलब यूनिक से मुराद एक सिंगल आउटपुट आना चाहिए। तो ए के कॉरस्पॉन्ड भी एक वैल्यू सी आ रही है और बी के कॉरस्पॉन्ड भी वैल्यू सी आ रही है, एक आंसर आ रहा है। मतलब इनपुट के कॉरस्पॉन्ड, अगर मैं ए का देखूं तो ए इनपुट है, इसके कॉरस्पॉन्ड आउटपुट आ रहा है सी, और सी ए की सिंगल नंबर है। ठीक है, इसी तरह एक वैल्यू बी है जो इनपुट वैल्यू है, उसकी आउटपुट वैल्यू मेरे पास सी आ रही है और ये सिंगल सी वैल्यू है। ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन फुलफिल करती है। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं, मैं कहती हूँ यहाँ पर ए वैल्यू एक इनपुट वैल्यू है, ठीक है, और आउटपुट उसके आ रहे हैं दो, बी और सी, बी और सी। अब यहाँ पर ये रिलेशन, ठीक है, अब यहाँ पर कहता है, फंक्शन कहता है कि इनपुट के कॉरस्पॉन्ड आउटपुट आना चाहिए। तो आउटपुट तो आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, लेकिन वो कहता है यूनिक सिंगल ओनली वन आउटपुट होना चाहिए। अब यहाँ पर वन आउटपुट नहीं, यहाँ टू आउटपुट है, इसीलिए ये फंक्शन हमारे पास नहीं है। ये रिलेशन हो जाएगा मैम। जी, ये रिलेशन टू सेट्स के दरमियान का रिलेशन है। मैं रिलेशन की बात नहीं, रिलेशन से मजीद आगे फंक्शंस पूछ रहे हैं। जो फंक्शंस है उसमें रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? कि एवरी इनपुट के कॉरस्पॉन्ड आउटपुट जो आना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, वो सिंगल होना चाहिए। तो सिर्फ सिंगल, यही फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी फंक्शन की डेफिनेशन के बता। अब हम लोगों ने इसको ग्राफिकली स्टडी करना है। ग्राफिकली अब हम लोगों के पास अगर ग्राफ्स आ जाएं तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो ग्राफ है वो फंक्शन है कि नहीं है। अच्छा, मैंने जो आपको अभी फंक्शन की बात समझाई है ना, मैं सिर्फ उस पर ही आ जाऊंगी, उसी बात को हम लोग देखते हैं। हमारे पास ये मैंने आपको बताया, ये डोमेन है और ये हमारे पास रेंज होता है। फंक्शन की डेफिनेशन है कि एक इनपुट होगा, उसके कॉरस्पॉन्ड सिर्फ एक आउटपुट आना चाहिए। ठीक हो गया, ये है फंक्शन की डेफिनेशन। अब हमारे पास ये इनपुट है, एक वैल्यू इनपुट की है। अब हम देखते हैं इसके कॉरस्पॉन्ड आउटपुट की वैल्यूज क्या आ रही है। ग्राफ में अगर आप देखो तो एक वैल्यू ये आ रही है ग्राफ में, और एक वैल्यू ये आ रही है। रखला देखिएगा, ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू है, इसके कॉरस्पॉन्ड टू आउटपुट्स आ रहे हैं। मेरे पास अगर ये इस तरह से ग्राफ हो, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास x एक्सिस है डोमेन, और मेरे पास ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। ठीक है, अब मैं देख रही हूँ ये मेरे पास x की वैल्यू है ना, इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्ड मेरे पास अगर मैं इसको सीधा लेके चलूं तो कितने पॉइंट्स आते हैं। तो इस पूरी लाइन पर देखो जरा, एक पॉइंट आ रहा है, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। अब इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि इस ये इनपुट वैल्यू थी, इस इनपुट के एक इनपुट वैल्यू के 3 आंसर आए हैं आउटपुट में। तो ये फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एक इनपुट के लिए एक आउटपुट ही आना चाहिए। ठीक हो गया। अब मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन जो थी ना, वो मैंने सेट से हवाले से बताई थी। अब मैं आपको वही डेफिनेशन को अप्लाई कर रही हूँ ग्राफ में बता रही हूँ कि हमारे पास, क्योंकि वहां पर भी इनपुट आउटपुट का एक रिलेशन है, यहाँ पर भी इनपुट आउटपुट है, बस यहाँ पर ग्राफ की फॉर्म में आ रही बात। तो ग्राफ में भी वही सेंस डेफिनेशन तो वही रहेगी, फंक्शन की डेफिनेशन तो सेम है, 1 इनपुट और 1 आउटपुट। अब यहाँ पर इनपुट तो 1 है ही, लेकिन एक इनपुट के लिए 3 आउटपुट्स हैं, यहाँ से हो गई कंट्राडिक्शन। तो ये फंक्शन नहीं है। अब तक इस फंक्शन हमने
पढ़ना है फंक्शन है कि नहीं है, ये तो डेफिनेशन से मैंने आपको बताया, लेकिन एक्चुअल में इसका एक टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, ये आपके पास जो फंक्शंस एंड ग्राफ्स हैं, यहाँ पर आपके पास लिखा भी होगा ज्योमेट्रिकल अप्रोच। ये जरा देखिएगा, मैं अब नोट्स भी साथ साथ लेकर चल रही हूँ। तो ज्योमेट्रिकल अप्रोच में उसको वर्टिकल लाइन टेस्ट से हमने देखना होता है कि जो ग्राफ गिवन ग्राफ है वो फंक्शन है कि नहीं है। अभी जैसे ये पिक्चर आपके पास स्क्रीन पर शो हो रही है, ये सिंपल एक ग्राफ है। हमने पूछा कि ये ग्राफ एक फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेस्ट करेंगे। अब जब हम लोगों ने टेस्ट किया, ये है वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है। अब ये वर्टिकल लाइन जो है, मैं रेड पेन यूज करूँ, अब ये वर्टिकल लाइन जो है ना, ये एक इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ लाइन के साथ, और एक वर्टिकल लाइन में ये पॉइंट इंटरसेक्शन हो रही है, 2 पॉइंट्स की इंटरसेक्शन हो रही है। तो वर्टिकल लाइन के मुताबिक जितनी भी आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, वो सिंगल ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी अगर, तो वो फंक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो इसलिए जो गिवन ग्राफ है ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, नहीं तो क्लास? मैम अगर ही ग्राफ हम इस पे वर्टिकल लाइन थोड़ा सा पीछे ड्रॉ करें, एज इन हाँ जी, यहाँ पे जरा ठीक है, मैं मुझे समझ आ गया आपके क्वेश्चन, मैं आपके क्वेश्चन समझ गई। क्लास मैं आपको आंसर देती हूँ। वर्टिकल लाइन टेस्ट कहता है कि अगर आपको एक भी ऐसी लाइन मिल गई है, ठीक है, देखें मैं अगर क्लास में बैठी हूँ और मैं आपको कहती हूँ कि कोई क्लास में बबल नहीं खाएगा, ठीक है, अगर आप, तो अगर एक भी बच्चा बबल खा रहा है, मतलब कोई बच्चा नहीं खा रहा लेकिन एक सिंगल स्टूडेंट बबल खा रहा है, तो मेरी बात की कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है, क्योंकि मैंने रूल के मुताबिक क्लास में कोई बबल नहीं खा सकता। ठीक हो गया, लेकिन एक भी बच्चा अगर खाता है तो मैं कहूंगी इस क्लास के स्टूडेंट्स बबल खाते हैं, मेरी बात की कंट्राडिक्शन हो गई है। इन द सेम वे फंक्शन में वो कहता है अगर आपको एक भी ऐसी लाइन मिल गई ना, वैसे तो हो सकता है ये जैसे आप कहते हो यहाँ पर करोगे एक लाइन, ठीक है, बात ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन हमारे लिए काफी अपनी बात को कंट्राडिक्ट करने के लिए अगर एक भी लाइन आपको एक मिल गई है ना, तो आपकी कंट्राडिक्शन होगी बात की, और उस कंट्राडिक्शन के मुताबिक वो फंक्शन नहीं है। तो जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, क्लियर है उस बच्चे को ये बात? नहीं मैम, आप कह रही कि अगर एक भी लाइन मिल जाएगी जिसपे एक आउटपुट यानी तो वो फंक्शन कहलाएगा। मैंने कहा वो अगर एक भी ऐसी लाइन मिल गई है जो 2 पॉइंट्स को 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। वर्टिकल लाइन सिर्फ सिंगल पॉइंट को ही इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है ना कोई वर्टिकल लाइन, तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है, ये मैंने कहा। मैम इसका मतलब फिर वो हम लाइन जो वर्टिकल है वो पूरे ग्राफ पे चेक करेंगे ना, क्योंकि वो पूरे ग्राफ पे में तो चेक करेंगे। हाँ जी, एक तो आपके पास सिंगल, हाँ वो सिंगल पॉइंट आ रहा है, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी आगे ड्रॉ करती है तो आपके पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। हाँ जी, तो एक लाइन आपको अगर आपको ऐसे मिल गई है तो बस कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है। तो जरूरी नहीं है, देखने से भी पता चल जाता है। यहाँ पर अब कहने को तो हम 10-15 लाइंस भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम गौर करें, हम 2-3 लाइंस पे पता चल जाता है कि हाँ इस पॉइंट यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन हो रही है। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ क्लास, ये ग्राफ बना हुआ है, मैं यहाँ साइड पे बना देती हूँ, जो कि सर्कल बना हुआ है। ठीक हो गया, अब मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर मैं चेंज कर लेती हूँ पेन, में ग्रीन कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, तो साफ ये वर्टिकल लाइन इस सर्कल के साथ 2 पॉइंट्स पर इसकी इंटरसेक्शन हुई है, तो वो जो गिवन ग्राफ था वो हमारे पास फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक हो गया, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो, ये वाला ग्राफ अगर आप देखो, ये मैंने येलो से मैं सर्कल कर रही हूँ, ये ग्राफ बना हुआ है रेड में, रेड कलर का ग्राफ बना हुआ है, उस पर ब्लू लाइन से उन्होंने एक लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और वो सिंगल पॉइंट पर। इस पूरे ग्राफ में आप जितनी मर्जी वर्टिकल लाइंस बना लो, आपको सिंगल पॉइंट पर ही इंटरसेक्शन करेगा, इसलिए ये ग्राफ ये फंक्शन है। ठीक है क्लास? ओके मैम। ठीक है, मैं 2-3 पिक्चर्स डिस्कस करती हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ग्राफ रेड कलर से ग्राफ उन्होंने बनाया हुआ है और ब्लू लाइन से उसने वर्टिकल लाइन टेस्ट किया और फिर ब्लैक डॉट्स उसने बताए हुए हैं कि क्योंकि ब्लू लाइन और रेड जो ग्राफ है वो 3 ब्लैक डॉट्स इन पॉइंट्स पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये जो है ये भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन हो रही है।
ठीक है, तो ये इसलिए ग्राफ नहीं है। वही बात है, वन इनपुट के लिए ओनली वन आउटपुट आना चाहिए, लेकिन यहाँ आउटपुट ज्यादा आ रहे हैं, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहे हैं, इसलिए फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पर जरा देखो, ये उन्होंने ग्राफ्स बनाए हुए हैं, ये फंक्शन नहीं है, ये येलो से नॉट अ फंक्शन, वो आपको पता है कि 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन हो रही है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ये जो सेकंड वाला है, मिडल वाला, ये फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर उन्होंने सर्कल से बताया हुआ ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है फर्स्ट वाला, ठीक है, थर्ड वाला फंक्शन नहीं है, ठीक है। मैम जी बोले। ये मिड वाले को अगर हम देखें तो इसके अगर हम बिल्कुल लास्ट पर जहाँ पर वो आकर कर्व उसकी खत्म हो रही है, नहीं mid बेटा, ये वाले खत्म नहीं हो रहा है, ये एंड ग्राफ ये कहीं खत्म नहीं हो रहा है, ये ये कहीं कॉन्टिन्यू है जाके ग्राफ। चलता जाएगा इसी तरह से। तो अब आप अगर बिल्कुल इसके कॉर्नर जहाँ पर ये एरो आ रहा है वहां पर अगर आप ड्रॉ करें तो आपको 2-3 पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे जिसके ऊपर इंटरसेक्ट हो रही है आपकी लाइन। बेटा जहाँ एरो आ जाए ना, वो उसका मतलब ये है कि ये आपको पता ही नहीं एंड पॉइंट क्या है। आप कैसे कह सकते हो इन्फिनिटी कि को जा रहा है मैम। वो इन्फिनिटी को जा रहा है? जब एरो आ जाए ना, उसका मतलब वो जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है, कोई एंड। हम पॉइंट तो वो बताए ना, हमें खुद भी पता हो, जो पॉइंट हमें पता ही नहीं हम कैसे वो बता सकते हैं, ठीक है ना। मैम ये एक स्ट्रेट, यानी कि अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो फिर था ना, ये तो मतलब एक्स एक्सिस को भी बढ़ रहा है और वाई को भी बढ़ रहा है। जी तो बेटा, अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो फिर था, ये अगर होती तो फिर फंक्शन नहीं था। जी तो मैं पता नहीं है ये। अच्छा क्लास 8 मिनट, मैं नेक्स्ट बताती हूँ। तो इसी तरह ये अब आपके वर्टिकल लाइन टेस्ट फंक्शन के लिए यहाँ पर आपके, ये मैंने आपको फाइल शेयर की हुई है, मैंने कुछ पिक्चर्स थी जो आपके लिए समझ कॉन्सेप्ट वाइज थी, अच्छा था मुझे लगी, मैंने आपको वो फाइल बनाकर सेंड कर दी। इसी तरह ये आप पिक्चर्स देख लो, ठीक है। वो यहाँ वर्टिकल लाइन टेस्ट की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। A vertical line test: if you can draw some vertical lines on a graph and it goes through more than one point, then the graph is not a function। वो कहता है कि अगर आप कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हो और वो ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट पर पास करती है तो हम वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये इस तरह से वर्टिकल लाइन टेस्ट है। तो ये अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं अब आगे चलती हूँ। तो क्लास जो मैंने आपको बताया था शुरू में कि हम लोगों ने 5 पॉइंट्स आज के लेक्चर में कवर करने हैं कि गिवन ग्राफ जो है वो फंक्शन है कि नहीं है। तो वो अब आपने इतना समझ लिया, फंक्शन को, कोई ग्राफ को फंक्शन चेक करने के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट को हमने देखना है, ठीक है। अब हम ना आगे बढ़ते हैं। मैम इसको ये भी नहीं बताना कि कहाँ पे जाके ये पॉइंट हो रहा है, मतलब लाइक जैसे एक्स के ऊपर ये कहाँ पे जाके उसको फॉल्स कर रहा है, ये भी तो बताना हाँ होगा। जी, ये लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर जैसे पॉइंट आउट ही करना है ना, तो वो ग्राफ में पॉइंट आउट आपके पास, फर्स्ट करो मैं ये क्वेश्चन देती हूँ, मैंने क्वेश्चन में सिंपल कहा कि ये ग्राफ है, ये फंक्शन है कि नहीं है। तो आप देखने से खुद ही माइंड में अब देखोगे ये फंक्शन है कि नहीं है, उस हिसाब से आप बता देंगे यस नो, ठीक है। ओके मैम। तो मैं यह पूछ सकती हूँ कि ये एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू आ रही है जिस पर ये फंक्शन नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। अभी तो चलो मैं ये ग्राफ इतना क्लियर नहीं हो सकता, मैं ऐसा ग्राफ दे दूं, ठीक है। यहाँ पर यानी कि अब आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी हमने फंक्शन को डेफिनेशन को समझा। अब हम लोग समझेंगे कि पहली बात तो ये फंक्शन वन वन है कि नहीं। अब आपके पास ग्राफ गिवन होगा, उसमें अब मैं क्वेश्चन है कि क्या फंक्शन वन वन है कि नहीं है। तो अब आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि वो जो ग्राफ है वो फंक्शन है भी है कि नहीं है। फंक्शन होगा तब हम वन वन की बात करेंगे, ठीक है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है वन वन फंक्शन का। वन वन फंक्शन को चेक करने के लिए हम लोग करते हैं हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, ठीक है। अब जरा ये ध्यान से, ये फंक्शन का मैं टॉपिक निकाल रही हूँ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। यानी कि अब पहले फंक्शन को चेक करने के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, फिर मजीद फंक्शन वन वन है या ऑन टू है उसको चेक करने के लिए हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो वो मैं आपको बताने लगी हूँ। इधर गया, एक मिनट। अच्छा, वन वन फंक्शन, यहाँ पर अगर आप इसको देखो,
हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट क्या है? वो कहता है हॉरिजेंटल लाइन में इफ एवरी हॉरिजेंटल लाइन intersect the graph of the function in at most one point then function is 1 वो कहता है at most 1 point, ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट, यानी कि एक से ज्यादा पॉइंट नहीं। वो कहता है आप कोई भी हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो, वो फंक्शन को ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्सिमम जो उसकी इंटरसेक्शन होनी चाहिए ना ग्राफ से, वो 1 पॉइंट की होनी चाहिए। अच्छा, क्लास में अक्सर बताती हूँ कि 1 फंक्शन का मतलब 1 वैसी नाम से भी पता है 1 फंक्शन। तो इसमें आप माइंड में रखो कि हॉरिजेंटल लाइन जो ग्राफ को ना वो 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए, जस्ट 1 से ज्यादा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसकी अगर पिक्चर देखती हूँ, ये जरा एक मिनट, ये जरा ग्राफ देखो, ये ग्राफ अगर आप देखें तो ग्राफ में ये हमारे पास ये ब्लैक कलर से ना, ये मैं इस पिक्चर की बात कर रही हूँ, रेड कलर यूज करती हूँ। ये मेरे पास पिक्चर ए है, और ये सेकंड वाली में पिक्चर बी है, तो मैं नाम लिख देती हूँ ना ताकि आपको क्लियर हो मैं किस पिक्चर से रेलेवेंट बात कर रही हूँ। अब पिक्चर ए की अगर मैं बात करती हूँ तो ये जो ब्लैक है, ये मेरे ब्लैक में लिखा हुआ ये मेरे पास फंक्शन है, यानी कि ग्राफ है मेरे पास, ठीक है, ये फंक्शन है कोई भी। अब ये जो फंक्शन है ये 1 है कि नहीं है। अब आप देखो कि ये फंक्शन मैंने एक वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है और ये वर्टिकल लाइन उस ग्राफ के साथ सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्शन कर रही है, सिंगल पॉइंट पर, ओनली 1 पॉइंट। और अगर मैं पिक्चर बी को देखूं तो ये हॉरिजेंटल लाइन जो है ना वो ग्राफ को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट के मुताबिक ग्राफ के साथ अगर हम 1 की बात कर रहे हैं तो सिंगल 1 पॉइंट पर इंटरसेक्शन होनी चाहिए, 1 पॉइंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर तो 1 पॉइंट से ज्यादा इंटरसेक्शन हो गई तो वो फंक्शन जो है वो 1 फंक्शन नहीं होगा। मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। बोले बेटा। मैम सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये फंक्शन है भी कि नहीं, उसके लिए तो हम वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज करेंगे। तो जब 1 to 1 करेंगे तो भी हम वर्टिकल लाइन इसमें इस्तेमाल करेंगे पहले, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे। देखिए बेटा, ये इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं क्लास में, हो सकता है कि आपसे यही पूछा जाए, फंक्शन हो ही ना और आपसे पूछ लिया जाए। तो अगर आप ये टेस्ट अगर करोगे वर्टिकल लाइन, एक्चुअल में आपके पास क्वेश्चन इस टाइम आया कि ये 1 फंक्शन है कि नहीं है। अगर तो ये फंक्शन ही नहीं है, आप नीचे लिख दो भाई ये फंक्शन ही नहीं है, 1 की तो हम बात ही नहीं ना फिर करेंगे। लेकिन चेक नहीं करना उसमें, क्योंकि ये तो आप फिर वही बात है ना, गंदा सा ग्राफ बना हुआ, लाइनें वर्टिकल लगा रहे हो हॉरिजॉन्टल लगा रहे हो, अगर आपको देखने से क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर दोनों पिक्चर्स को अगर आप देखो, हमने चेक नहीं किया क्योंकि हम लोग एक मेंटली तौर पे भी तो एक चेकिंग है ना कि हाँ दोनों फंक्शंस हैं, ठीक है। तो उसके बाद ही हम लोग 1 की बात कर रहे हैं। तो 1 के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में 1 की बात कर रही हूँ अभी, क्योंकि ऑन टू भी है वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन से ही होना है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उसमें दूसरे फंक्शंस भी आते हैं। तो 1 फंक्शन में ये होता है कि 1 पॉइंट इंटरसेक्शन होनी चाहिए। तो अगर 2 पॉइंट्स की इंटरसेक्शन है या 3 पॉइंट्स की इंटरसेक्शन है या 4 की हो गई तो हम वहीं कह देंगे ये 1 नहीं है। तो ये शर्त है कि सिंगल पॉइंट पर ही उसने इंटरसेक्ट करना है, ठीक है क्लास। हम लोग नॉर्मल फंक्शन का भी निकाल रहे हैं तो उसमें भी हम लोग ये नहीं देखते कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन होनी चाहिए, फिर फंक्शन हाँ, होगा वाला नहीं होगा। फंक्शन में भी यही देखते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट में 1 पॉइंट की इंटरसेक्शन होती है। बस फर्क ये उस पे वर्टिकल है। हाँ जी, वो वर्टिकल होगी, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ठीक है, अब मैं कोई और पिक्चर देखती हूँ। अच्छा, ये पिक्चर अब देखते हैं हम लोग। ये पिक्चर अगर हम देखें ना तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये पिक्चर ए मैं लिख लेती हूँ नाम, ये हो गई पिक्चर ए, ये हो गई पिक्चर बी, ठीक है। अब पिक्चर ए में अगर हम बात करें तो एक हॉरिजॉन्टल, वैसे तो यहाँ काफी हॉरिजॉन्टल लाइन इन्होंने रेड से बनाई हुई है, तो मैं एक ये जो है ना हाईलाइट कर रही हूँ। अब क्लास ये हाईलाइट एक क्योंकि काफी होती है, अब यहाँ पर मैं हाईलाइट करूँ कितने पॉइंट्स पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन उस ग्राफ के साथ इंटरसेक्ट करिए बताओ। 2 पॉइंट्स नहीं 3 पे हो, 3 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स मैम 3 पे भी हो रही है, 2 पे भी हो रही है। मुझे अभी तक नजर तो नहीं आया।
3 पॉइंट्स है मैम। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पॉइंट, ये जो मैंने ये 3 पॉइंट्स पर, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अब मैं ग्राफ बी की बात करूं, मैं कोई भी ग्राफ पकड़ लूं, मैं ये वाली लाइन देखूं ना, हॉरिजेंटल लाइन ग्राफ के साथ एक पॉइंट पर मैच हो रही है, मीट कर रही है। अगर ये वाली लाइन देखूंगी, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये भी ग्राफ पर एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। मैं थर्ड लाइन देख रही हूँ, मैं जितनी मर्जी यहाँ लाइंस बना लूं, 1 पॉइंट की इंटरसेक्शन हो रही है, तो ये इसलिए 1 1 फंक्शन है। ठीक है, क्लियर है? यस यस मैम। मैम। जरा मैं मजीद बोलें जी। क्लास ये जरा देखिएगा, ये सामने खुद ही क्लियर है, ठीक है ना। क्वेश्चन भी आपके पास लिखा हुआ है, उसमें यहाँ पर क्या है, एग्जांपल नंबर 7, अप्लाई हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज 1 to 1 और नॉट। ठीक है, ठीक है ना क्लास? यस मैम। यस तो मैम। यस यहाँ पर मैंने काफी पिक्चर्स ऐसी रखी हुई हैं कि आपके लिए बहुत आसानी। अच्छा क्लास, काइंडली ये एंड पे ना मिक्स हो जाती हैं चीजें, अभी आप आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हो, तो अपने आप को ना मेंटली उसके कॉन्सेप्ट लिखते जाओ, कि साथ साथ चीजें लिख लो, क्योंकि मैंने अब ऑन टू फंक्शन बताना। ठीक है, मैंने 1 1 फंक्शन में, मुझे अब यकीन है कि आपको यकीनन आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये फाइल भी है, एक दफा दोबारा घर बैठ के जरूर देखिएगा इसको। अब ऑन टू फंक्शन जरा देखिएगा, इसके सिर्फ जुमले पे हम पढ़ते हैं, हम जरा इसके जुमले को समझने की कोशिश करते हैं। ऑन टू फंक्शन का ये जुमला एक सेंटेंस में लिखा हुआ क्या बताना चाह रहा है? वो कहता है एफ फंक्शन होता है, एफ इज ऑन टू, जो फंक्शन होगा वो ऑन टू होगा इफ, अगर, एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब हर हॉरिजॉन्टल लाइन, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप ड्रॉ करो ना, वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए ग्राफ के साथ। इधर इंटरसेक्शन की बात हुई, इधर ये बात इधर है कि इंटरसेक्ट होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट इसने नहीं लिखा 1 पॉइंट पर होनी चाहिए, 2 पॉइंट, उसको कहते हैं बस इंटरसेक्ट हो, बेशक हजारों, बेशक 15 पॉइंट्स इंटरसेक्शन इंफिनिटी तक मैम जी। मैम ये बात दोबारा बताइएगा। मैं दोबारा बताती हूँ, वो कहता है कि फंक्शन जो होगा ना, आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, वो कहता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, वो फंक्शन के साथ ना इंटरसेक्ट करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए। 1 पॉइंट पर करे, 2 पॉइंट पर करे, 3 पॉइंट पर करे, नो प्रॉब्लम, करनी लाजमी चाहिए, ये कह रहा है वो। अब यहाँ पर ये फंक्शन मैं ले रही हूँ, ठीक है, ये मेरे पास, जरा ये समझिएगा ऑन टू फंक्शन को हम दोबारा से ना, जरा मैं अब अपनी बात को फिर से बताती हूँ। ये ग्राफ है आपके पास, ये ग्राफ है, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि आप ना एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन, कौन सा रेड पेन यूज कर ले, वो कहता है लाजमी करनी चाहिए। ये मैंने लाइन ड्रॉ की, इसकी ग्राफ के साथ इंटरसेक्शन हो रही है, मैंने, मुझे नहीं कंसर्न कि 2 पॉइंट्स पर हो रही है, 1 पे हो रही है, 3 पे हो रही है, 4 पे हो रही है, मुझे कोई कंसर्न नहीं है। मुझे कंसर्न सिर्फ ये है कि मैं लाइन ड्रॉ करूं तो वो ग्राफ के साथ इंटरसेक्शन होनी चाहिए। मेरी बात फुलफिल हो रही है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर। लेकिन जैसे मैं नीचे आई हूँ, मुझे कोई ग्राफ, कोई इंटरसेक्शन ही नहीं हो रही, यहाँ पर कोई इंटरसेक्शन नहीं है। मैं ऑन टू नहीं होगा अभी, ये यहाँ पर भी कोई इंटरसेक्शन नहीं है, यहाँ पर भी कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन जो है, वो फंक्शन कहता है कि आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो ना, ग्राफ के साथ वो इंटरसेक्ट लाजमी करनी चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सेकंड एग्जांपल देखती हूँ। मैम एक क्वेश्चन है। जी बोलें। ये ग्राफ का यानी कि हमें मैक्सिमम साइज कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कितना होना चाहिए, यानी कि जितनी वैल्यू दी गई है उस हिसाब से होगा या पहले ही दिया जाएगा हमें ग्राफ? क्लास आपको ग्राफ्स दिए जाएंगे, अगर जहां पर ग्राफ्स, ये देखो, ये यहाँ पर ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ कहीं एंड नहीं हो रहा है, कॉन्टिन्यू है, यहाँ पर एरो है बना हुआ, इसका मतलब ये जाता जा रहा है, और जहां एरो आ जाए वहां पर ये कि हमें एंड पॉइंट नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ वो ग्राफ के साथ मीट करती जाएगी, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है? है मैम, ये फंक्शन ऑन टू, ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। हाँ जी, ये 1 1 फंक्शन भी है, ये 1 1 भी है, और ये ऑन टू, ये दोनों फंक्शन है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। ठीक है, यस मैम। मैम इनको ना ये बता दें, इन्फिनिटी को जो जो दोनों तरफ इन्फिनिटी को कर रहा होगा वो 1 to 1 ऑन टू होगा। भाई हमें पता है।
लड़ो मत यार। मैम ये ऑन्टो के बारे में क्या बता रही थी आप? आपकी आवाज कट गई। क्लास ये जरा देखिएगा दोबारा से, मैं दूसरी पिक्चर से आपको दोबारा से समझाती हूँ। ये ग्राफ है आपके पास, मैं ऐसा करती हूँ खुद ही बनाती हूँ ग्राफ। ये मैंने अगर एक्स वाई प्लेन है, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ये मैं खुद अब ग्राफ ड्रॉ करने लगी हूँ ब्लैक पेन। ये मैंने एक्स और ये एक्स वाई प्लेन बना लिया, ठीक है। और अब मैं इसके ऊपर रेड पेन से ग्राफ बनाने लगी हूँ। ये ग्राफ मेरा, ये ग्राफ है। अब यहाँ पर मैंने एरो बना दिया, यानी कि ग्राफ चलता जा रहा है, ठीक है। अब मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट है। अगर हम अब मेरे वाई एक्सिस जो है ना, ये मेरा सारा वाई एक्सिस है, ये मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ, ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है, ये सारा वाई एक्सिस है। लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पर तो कर रही हूँ, ठीक है, मेरे पास इंटरसेक्शन ग्राफ की हो रही है, ग्राफ के ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ आ रही हूँ कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रही ग्राफ के साथ, ठीक है। कुछ जरूरी तो नहीं है कि ग्राफ ऐसे भी होते हैं, कुछ ग्राफ जो है वो पूरी की पूरी वाई एक्सिस को कवर कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। तो यहाँ पर अब यहाँ पर टेस्ट फेल हो गया, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। समझ आइए आपको? मैम अगर वो कंप्लीट वाई एक्सिस पे ग्राफ बनाओ फिर? अगर ग्राफ ऐसा बनाओ जैसे आप कह रहे हो, ये मैं ग्राफ बना रही हूँ, रुको जरा, रेड पेन से बना रही हूँ मैं, ऐसा करके ग्राफ बना रही हूँ, ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। अब ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। अब मैं जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना लूँ ना, यहाँ पर मैं यहाँ पर बनाऊं, जितनी मर्जी बनाती जाऊं, सारे इंटरसेक्शन हो ही जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है क्लास? यस मैम। तो ये फंक्शन फिर ऑन टू होगा, ठीक है। मैम ऑन टू होने के लिए लिमिटेड यानी जो लिमिट क्या है कि यानी वो नेगेटिव वैल्यूज पे डिस्प्ले हो? क्योंकि देखें ना मैम, फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्राफ है जिसकी नेगेटिव वैल्यू -10 तक जा रही है और ग्राफ हमारा 7 -6 पे बन रहा है, तो फिर भी ये ऑन टू कहलाएगा, या उसके लिए -10 जो लास्ट वैल्यू वहां तक ग्राफ बनना जरूरी है? आप कह रहे हो यहाँ -7 तक आपका एक कोई ग्राफ है, वो -7 तक ऐसे ही है, और वैल्यूज मैम -10 तक है। ये जरा देखो, ये कह रहे हो ऐसा? जी मैम। तो यहाँ पर -7 से नीचे कोई ग्राफ ही नहीं है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करते हो तो आपके पास तो ग्राफ के साथ इंटरसेक्शन नहीं होगी। बात समझ आइए? ठीक है मैम, तो इसका मतलब ये है ऑन टू फंक्शन नहीं है। जी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, ये मैं दोबारा से ना फंक्शंस पर, ये फंक्शंस मैंने निकाले हैं, मैं देखती हूँ, फिर अब हम ये फंक्शंस जो हैं वो गिवन है मेरे पास। अब हम फंक्शंस में देखते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं। अब हम दोनों को मिक्स करके देख लेते हैं, ठीक है। ये पिक्चर ए है, ये पिक्चर बी है। पिक्चर ए के बारे में आप क्या बताओगे कि पिक्चर ए जो है वो फंक्शन है कि नहीं है? पिक्चर ए तो है, फंक्शन है। अब मुझे बताओ 1 1 है मैम? 1 1 नहीं, 1 1 है, नहीं है, 1 1 नहीं है। ओके, ये ऑन टू है? नो मैम, यस ऑन ऑन टू टू है, ऑन टू नहीं है, ऑन टू भी नहीं है मैम। ठीक हो गया। अब ये बी है, ये फंक्शन है, बी वाला पार्ट? नो मैम, फंक्शन नहीं है। तो हम लोग इसके बारे में बट ये आगे तो है। नहीं, जब फंक्शन ही नहीं है तो आगे हम कुछ भी नहीं, फंक्शन ही नहीं है। मैम अगर फंक्शन हो तो हम आगे कंटिन्यू ना करें? बिल्कुल, हम आगे जब कोई चीज फंक्शन ही नहीं है तो हम वो नाम देखो, 1 1 फंक्शन, उसका नाम तो देखो, ऑन टू फंक्शन। तो फंक्शन जो चीज होगी नहीं, उसको 1 1 और ऑन टू को डिस्कस करने का कोई वो बनता ही नहीं है, ठीक है। ओके मैम, अगर एक ग्राफ अच्छा, ये जो क्या बोल रहे हो? ग्राफ फंक्शन है और हाँ जी, वो 1 to 1 नहीं है, तो हम लोग ऑन टू फाइंड करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, वो दोनों अलग-अलग बातें हैं। ओके, ठीक है, ये कोई जरूरी तो नहीं है ना। चले मैं यहाँ पर कोई फंक्शन देखती हूँ, फिर हम देखते हैं 1 1। अच्छा, ये बताओ जरा, ये 1 1 फंक्शन है? नो मैम, नो मैम,
ये No, ऑन टू ma'am. फंक्शन है नो मैम, क्योंकि No, यहाँ ma'am. पर On to 0 से नीचे है, नेगेटिव नंबर्स के लिए Ma'am. कोई ग्राफ नहीं है। यस यस मैम ये ऑन टू मैम, फंक्शन है। yes मैम, on to ऑन है, टू फंक्शन नहीं है। नहीं मैम, नो ये 1 1 है। मैम। कौन सा है? यस मैम, yes मैम, 1 1 नहीं है यस मैम, मैम। 0 पे है, देखे 0 पे मैम, 0 पे ये फॉल्स हो रहा है, 1 1 ऊपर वाला ऑन टू नहीं है ना? ये ग्राफ ऐसा बना हुआ है, इसको जूम अगर हम करें ना प्रॉपर तो ये इस टाइम ये 1 1 फंक्शन है, कंट्राडिक्शन Okay. नहीं हो रही। वो ऐसे आपको दिखने में Yes, शायद लग ma'am. रहा है कि 0 पे शायद बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, पर ऐसा नहीं है। यस मैम, yes मैम, ये ऑन टू फंक्शन है। on to यस है, मैम, ऑन टू है, यस on to मैम है। ऑन टू भी है। ठीक हो गया। अच्छा ये फंक्शन बताओ, ये 1 1 है, कौन सा मैम? ये फंक्शन ये 1 1 yes मैम, जी 1 मैम 1 नो है मैम, नो 1 1 नहीं है Yes, मैम, ma'am. 1 1 1 1 नहीं है, होगा। 1 1 1 1 नहीं है, है वह, नहीं है, नहीं, नो मैम, 1 1 नहीं है। नहीं है मैं मैम। बताती हूँ, मैं इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने अब मैम ये फर्ज ऑन करो टू भी यही नहीं है, क्वेश्चन 1 1 भी नहीं है। सुनो, यही क्वेश्चन फर्ज करो क्विज में दिया, मैंने पूछा कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाती हूँ तो ये तो ग्राफ को बहुत ज्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर ही जा रहा है। ये तो पूरे ग्राफ के जितने पॉइंट्स हैं सब पर इंटरसेक्शन हो रही है। ये 1 1 नहीं है, ये ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि मैं कोई और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाती हूँ, कोई ग्राफ ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, यस मैम, मैम ये भी ऐसे ही आपने पहले भी एक जो पहले लगाया था वो भी तो ऐसे ही था, जो 0 से ऊपर जा रहा था, जो Yes, 0 पर ma'am. ऐसे लंबा जा रहा था और फिर 1 से ऊपर चला गया था, वो वाला मैम, ऐसे जो करके आपने कह कहा रहे था हो? कि 1 1 ऐसे कह रहे हो? नहीं, नहीं मैम वो दूसरा पीछे था, इससे आपने जो कहा था कि ये 1 1 है या नहीं है। इसी तरह करता पर उसने पॉइंट आउट ये किया हुआ था कि कौन सा वाला है। ये कह रहे हो? यस मैम यही वाला। क्लास ये ग्राफ मैं आपको बताती हूँ ग्राफ कैसा दिखने में। ये ग्राफ ना ऐसे है, जरा देखिएगा, ऐसे करके ये ग्राफ है। तो ये सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, वहां पर ना देखने में आपको ऐसा लग रहा है। वो आके आपकी बात ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, पर ये एक्चुअल ग्राफ ये है। ठीक है, जो आपने फायदे का किया क्लास ये म्यूट करें अपने माइक। मैम जी बोलें। बोलें बेटा। हेलो, बोलो, किसने पूछना है कोई क्वेश्चन? मैम अनस ने पूछना है क्वेश्चन। जी मैं पूछें। कह रहा हूँ जो आप अभी हाईलाइट करके बता रही थी वो जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अच्छा, एक ग्राफ आपके पास है, ये ग्राफ बना हुआ है ऐसे करके, ये ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी मर्जी लगा लो, वो सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, सिंगल पॉइंट पर, इसलिए ये फंक्शन 1 1 है और ये ऑन टू भी है, क्योंकि हर लाइन के लिए ग्राफ है। ठीक है, अब एक हमारे पास दूसरा ग्राफ है इस तरह से। दूसरा ग्राफ हमारे पास ये ग्राफ है। अब क्लास ये ग्राफ है, इसके ऊपर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं तो ग्राफ और हॉरिजॉन्टल लाइन देखो कितने ज्यादा पॉइंट्स पर मीट कर रहा है। ठीक है, बल्कि वो पूरे की पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन और वो ग्राफ वो एक ही, समझो एक ही है, तो हजारों यहाँ पॉइंट्स। ओके मैम, ये वजह उसकी, ये वजह उसकी। तो क्लास आज के जो अभी तक मैंने आपको करवाया है उसमें 3 बातें मैंने करवाई हैं। एक 1 1 पहले फंक्शन बताया, फिर 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। 3 बातें अभी तक मैंने कवर कर ली हैं। अब मैंने आपको डोमेन और रेंज का बताना है। ठीक है, ओके मैम अटेंडेंस भी लगा दें। मैं लगा दूंगी।
ये जरा मैं डोमेन आपको बताती हूँ। ये जरा पिक्चर देखिए, मैंने आपको डोमेन और रेंज का बताना है। क्लास मैंने आपको शुरू में जब आपने अगर नोट्स बनाए होंगे, मैंने कहा था आपको कि आपके पास ये डोमेन होती है, ये इसको डोमेन बोलते हैं और इस लाइन को रेंज बोलते हैं। ठीक हो गया? तो ये डोमेन वाली ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये डोमेन वाली लाइन होती है, ये डी या इनपुट वैल्यूज इधर होती हैं। ठीक हो गया ना? या इंडिपेंडेंट, या मैंने अभी आपको शुरू से बताया, क्योंकि अब हम लोग डोमेन और रेंज पढ़ने लगे, तो मैं सिर्फ अभी डोमेन पर फोकस कर रही हूँ। ठीक है क्लास, आपने ना यहाँ पर देखना है। अब आप ये आपके पास, अब आपको पता है ये वाली जो है ना डोमेन के लिए आपके पास ये लाइन है। क्या मसला है, हाईलाइटर क्यों नहीं आ रहा? ये आपके पास डोमेन के लिए ये है लाइन। ठीक है, ये हाईलाइट मैंने कर दी, पूरी एक्स एक्सिस की जो लाइन है डोमेन के लिए। अब हमने देखना है डोमेन कितनी है। वैसे तो पूरी लाइन है, लेकिन इस लाइन के अंदर वो पोर्शन जहां हमें ग्राफ मिल रहा है, जिस हिस्से तक हमें ग्राफ मिल रहा है। क्लास अगर आप यहाँ पर देखो, मैं रेड पेन यूज करूं, -3 से 1 तक है। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखो तो ग्राफ की हद देखनी है, तो ग्राफ ये इतने पोर्शन से लेकर ना यहाँ तक ग्राफ है आपके पास। ठीक है, ठीक है। वैसे तो एक्स एक्सिस में -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक है, लेकिन वो उस पूरी लाइन के अंदर हमने सिर्फ वो हिस्सा निकालना है जहां पर आपको ग्राफ नजर आ रहा है। तो ग्राफ आपको नजर आ रहा है -3 से 1 तक। लेकिन क्लास अब एक बात मजीद एंडिंग पॉइंट्स को देखना है। यहाँ पर आप मैं ना हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ पर जो ग्राफ एंड हो रहा है, जरा देखना, यहाँ पर एक सर्कल में उन्होंने फील्ड सर्कल है, सर्कल पे देखें जो यहाँ पर एंड हुआ है वो सर्कल देखो, वो फील्ड है। और जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ये देखो, ये जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ये सर्कल पर गौर करो। अब इसका मतलब बताओ क्या होगा? ये ब्रैकेट्स होगी, वो शामिल नहीं है और ये शामिल है। फर्स्ट वाला शामिल नहीं है, लास्ट वाला शामिल है। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि वैसे तो ग्राफ -3 से लेकर 1 तक है, लेकिन -3 शामिल नहीं है, लेकिन और 1 शामिल है। तो ये हो गई इसकी डोमेन। ठीक है, -3 कैसे नहीं शामिल? यस मैम। क्या बोल रहे हो बेटा? -3 कैसे नहीं शामिल? क्योंकि -3 पर अगर आप देखो ना, ये जरा देखो, -3 पर एक सर्कल बना हुआ है और सर्कल ओपन है, फील्ड नहीं है। ये जरा -3 ग्राफ को देखो, मैंने क्लासरूम में ये बात बताई थी। ठीक है, ये -3 सर्कल एक छोटा, मैम आपने जो क्रॉस से समझाया था। हाँ चलो, क्रॉस और या अनफिल्ड। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। तो ये अब आपसे अगर मैं फर्स्ट करो ट्यूसडे को क्विज और मैंने आपसे ये सवाल पूछ लिया और मैं आपको कह रही हूँ बताओ इस फंक्शन की डोमेन क्या है, तो अब मैं आपको ऑप्शन में 2 ऑप्शन दे रही हूँ। ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ -3 से 1 और -3 से ये। अब देख लो, सिर्फ ब्रैकेट का ही फर्क है, यहीं से आंसर सही या गलत होंगे और बच्चे होंगे कंफ्यूज, बच्चे कहेंगे अच्छा अब आंसर कौन सा है, ये तो एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन दोनों की सेंस में फर्क आ गया। ठीक है, तो ये हो गई, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये बात हो गई डोमेन की। अभी सिर्फ डोमेन बताऊं या रेंज भी बता दूं साथ साथ? बता दें मैम, ये बात जरा दोबारा रिपीट करिएगा, ये दोबारा रिपीट करिएगा। दोबारा रिपीट कर दें जरा। कौन सी बात? ये जो अभी आपने बताई है ये बात, डोमेन मैंने आपको बताया यहाँ पर डोमेन जो है ना वो एक -3 से 1 तक तो डोमेन नजर आ रही है, पर -3 शामिल नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर अगर आप सर्कल देखो ना छोटा सा, तो वो ओपन सर्कल है। यहाँ पर ये दोनों सर्कल्स पर गौर करो, स्टार्टिंग और एंडिंग सर्कल पर चेक करो। सर्कल एक फिल है और एक फिल नहीं है, तो जो फिल नहीं है उसका मतलब वो पॉइंट भी नहीं है, तो -3 इस तरह शामिल नहीं होगा और 1 शामिल होगा। तो जब ये 1 पर क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी तो ये इसकी डोमेन होगी। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसी तरह कोई और देखती हूँ ग्राफ की पिक्चर ही नहीं क्लियर नजर आ रही।
ये पिक्चर मैं ले रही हूँ, ये पिक्चर है मेरे पास, मैंने डोमेन चेक करनी है, ठीक है। आपको नजर आ रहा है स्क्रीन? यस मैम। अब आप यहाँ पर देखो तो जो ग्राफ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ है, टोटल डोमेन इतनी होगी। लेकिन अब फिर हमने गौर करना है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स पर। यहाँ पर अब आप सर्कल देखो, मैंने हाईलाइट कर रही हूँ। अब आप मुझे बताओगे ये वो है, ये होलो है, ये नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है और -4 इंक्लूडेड है। पहले तो -4 से 4 तक हम लिख लेंगे ना डोमेन, इतना तो हमें क्लियर होना चाहिए। अब हमने देखना -4 शामिल है क्योंकि वो सर्कल फील्ड है, और ये ऐसे, ठीक है। ये हो गई डोमेन, ठीक है क्लास? यस मैम। ओके मैम। अच्छा ये जो आपके पास, अच्छा ये अब आपके पास स्क्रीन पर ग्राफ है। अगर मैंने सवाल पेपर में कहा है मुझे टेल मी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो बताओ क्या? -2 और 9 और 9 तक और ये दोनों इंक्लूडेड होंगे। अब मैं कह रही हूँ बताओ ये फंक्शन जो है ये 1 है कि नहीं है, ये सवाल है मेरा। 1 नहीं है। नहीं है। मैं कहूँ ये ऑन टू है कि नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। नहीं, ठीक हो गया? यस मैम। ओके मैम। यस मैम, ठीक हो गया। ओके मैम। मैं और कोई एग्जांपल देखती हूँ समझने के लिए। चलें ये एक अच्छी एग्जांपल है, ये भी देख लेते हैं। अभी हम क्योंकि रेंज की नहीं, अभी हम डोमेन ही की बात कर रहे हैं, रेंज भी हमने करनी है। अब यहाँ पर डोमेन की बात हो रही है। अब आप डोमेन देखो तो ये डोमेन यहाँ से यानी कि -5, यहाँ पर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है -5 और ये इंक्लूड है, और इसका एंडिंग पॉइंट है एक एरो, और एरो का मतलब है कॉन्टिन्यू है, हमें पता ही नहीं है एंड कहाँ हो रहा है। तो मतलब ये जो डोमेन है वो -5 से जाती जा रही है, कहीं उसका एंड हमें पता नहीं है कि वो कहाँ खत्म हो रही है, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगी -5 से पॉजिटिव इंफिनिटी, ये है इसकी डोमेन। ठीक हो गया क्लास? ओके मैम। ठीक है, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। वो 5 पे नहीं खत्म हो रही क्या मैम? वो 5 पे अगर देखा जाए तो खत्म हो रही है। नहीं, इन्फिनिटी। एरो का मतलब होता है इन्फिनिटी। वो ये अब एरो उन्होंने, जाहिर बात है बेटा, वो एरो क्या इन्फिनिटी तक तो बनाएंगे नहीं ना। वो बेशक इस टाइम उन्होंने 5 पॉइंट्स तक लिखा हुआ है लेकिन एरो आगे लगाया हुआ है, इसका मतलब ये आगे कंटिन्यू हो ही जा रहा है, एंड नहीं है, ठीक है। वो अभी आपको शायद लग रहा है कि 5 पर ही खत्म हो रहा है, लेकिन एरो का मतलब, एरो की सेंस एक है, ठीक है, उस सेंस को हमने समझना है। मैम ये -5 से स्टार्ट हो रहा है? जी -5 से स्टार्ट हो रहा है। 5 से नहीं हो रहा था? नहीं, -5 से नेगेटिव पॉइंट है -5। जी बोलें। एक्सक्यूज मी मैम, अटेंडेंस लगा लें, कॉल बार-बार ड्रॉप हो रही है। अच्छा बेटा, मैं अभी मेरा लेक्चर कंटिन्यू मैं रख रही हूँ, मुझे उसमें अभी डिस्टर्ब नहीं करें, अब मैं लगा लूंगी, मुझे पता है। मैम वो फिर कॉल कट जाती बार-बार, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी एब्सेंट ना बेटा लग जाए मुझे कहीं। प्लीज तंग नहीं करें, काइंडली मुझे। मैंने तुम्हारा नाम नोट कर लिया, मैं मैम को बता दूंगा। नाम नोट कर लिया मैंने तुम्हारा, मैम को बता दूंगा। अब चुप कर जा। ये जरा देखिएगा, अब मैंने डोमेन देखनी है। देख लेना डोमेन। अब यहाँ पर पता है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है? ये नहीं पता, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी एंड ये 1 तक हो रहा है, हमें पता है, क्लियर है, ठीक है। तो मैं इसकी डोमेन अब क्या लिखूंगी? -इन्फिनिटी। अब यहाँ पर कोई बच्चा देखकर -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक इसकी डोमेन है और क्लोज्ड है। यस मैम। 1 इंक्लूड है जी, 1 इंक्लूड, ठीक है। यस। अब मैं ये ग्राफ देखती हूँ। अच्छा ये ग्राफ, चलें अब आप बताएं इसकी डोमेन, अब आपने बतानी इधर जो है। ये हमारे पास क्लास ये ग्राफ है, जरा देखिए और इसकी डोमेन अब आप बताएं। अब आप नेगेटिव इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। हाँ जी, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ठीक है। यस ये इसकी डोमेन होगी। मैं थोड़ी सी और
फिर डिस्कस कर लेती हूँ डोमेन को। चलें इसकी ये जरा इसकी डोमेन बताएं। एक मिनट, ये मैं पिक्चर खींच रही हूँ, मुझे डोमेन ये इसकी डोमेन जरा बताएं। नंबरिंग बेटा वो एक ब्लॉक का मतलब 1 नंबर ही है, एक एक नंबर का फर्क है, जरा देख लो ना, खुद ही से पता चल जाएगा। 5 तक आ रहा है या 5 बनता है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक इंक्लूड है प्लस 5 इंक्लूड हाँ जी, तो ये इसकी डोमेन हो गई ये, ठीक है। ओके मैम, ये जरा ब्रैकेट्स का तो खास ख्याल रखना, ठीक है। अब मैं क्लास डोमेन मैंने मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गई, मैं अब आपको रेंज बताने लगी, ठीक है। ओके मैम। अब रेंज कर सकते हैं, किधर गया स्निपिंग टू, 1 मिनट क्लास, 1 मिनट। ये मेरे पास अब एक ग्राफ है। चलें अब आप मुझे बताएं कि ये 1-1 फंक्शन है कि नहीं है। नहीं है। 1-2 फंक्शन है। नो मैम। चलें ठीक है। अच्छा क्लास, अब मैं बताने लगी हूँ रेंज। रेंज में आपने ये वाली लाइन देखनी है, ठीक है। ये आपने देखनी होती है रेंज में ये। अब आप देखो कि कितना हिस्सा ग्राफ का इस रेंज में आ रहा है। तो यहाँ ये जरा देखिएगा, यहाँ से लेकर ना यहाँ तक इतनी रेंज के अंदर हमारे पास सिर्फ ग्राफ आपको नजर आ रहा है, इतनी रेंज। इधर देखिएगा, जो ओवरऑल रेंज है ना y एक्सिस, सिर्फ ये इतना हिस्सा है y लाइन का जहां पर ग्राफ है। ऐसे ही है? यस मैम। अब यहाँ पर आप देखें, इसको कैसे लिखेंगे, -4 से 0, ये इसकी रेंज है, -4 से 0। समझ आइए? मतलब हम जब स्टेट करते हैं इसको तो हम मतलब नीचे से करते हैं, मतलब बिल्कुल यहाँ से नंबर। जी बेटा, यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर होता है और यहाँ पर आपके पास हाईएस्ट नंबर होता है, ठीक है। हमेशा ऑर्डर हमने देखना होता है, जब भी हम आप सेट्स में लिखते हैं तो ऑर्डर मैटर करता है। इंटरवल्स में ऑर्डर पहले छोटा वैल्यू होती है, फिर बड़ी वैल्यू होती है। तो -4 छोटी और 0 बड़ी वैल्यू है, इसलिए -4 से 0, 0 से -4 नहीं यहाँ लिखना, ठीक है। समझ आइए? ठीक है, मैं कुछ और बोले। मैम इसमें मैम ये क्लोज्ड और ओपन ब्रैकेट कैसे पता लगेगा? इसके अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर ये वैल्यू, यहाँ पर ये जरा देखो, ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पर क्लोज्ड है, यहाँ चाहे ओपन है, लेकिन आपके पास एक वैल्यू मिल रही है, इतना हिस्सा वो क्लोज्ड में है, ठीक है। किधर गया ग्राफ? ये अब आपके पास ग्राफ है, इसकी जरा अब हमने रेंज देखनी है। तो जरा बताएं ग्राफ हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है। ये इतने हिस्से में ग्राफ शो हो रहा है, ऐसे ही है मैम? -9 यस से लेकर -9 से -2 तक, हाँ एंड जी, दोनों इंक्लूड है। हाँ जी बिल्कुल ठीक हो गया। यस तो ये आपके पास रेंज हो जाएगी। इसमें फिर हमेशा दोनों इंक्लूडेड आएंगे, क्लोज ब्रैकेट हाँ होगी जी हमेशा? जी जी ओके। बेटा, ये देखने से पता चलता है, ये जरूरी नहीं है। मैं आपको भी एक ऐसा ग्राफ दिखाती हूँ, जरा सब्र करें। आते हैं ना, मैं पूरा आपके आहिस्ता आहिस्ता, हम इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमें कोई ऐसे ग्राफ्स में हम ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए हमारी।
मैम ये पीछे वाला का जो है ना वो इन्फिनिटी की तरफ रेंज जा रही है, वो दिखा दें जो पीछे अभी टर्न हुआ है। मैं सारे बेटा परेशान नहीं, मैं कुछ नहीं होता है मान, कुछ नहीं यार मैम को पढ़ाने दो। ये मेरे पास अगर ये देखो इन्होंने खुद ही डोमेन और रेंज भी नीचे प्रॉपर लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज की बात करी तो रेंज जो है ना वो इतना हिस्सा है, वाई एक्सिस में देखना होता है रेंज, तो ये रेंज है 0 से जाए जा रहा है ग्राफ, ठीक है, प्लस 0 से स्टार्ट हो रहा है इन्फिनिटी तक है। और अगर मैं इसमें अब डोमेन की बात करूं तो डोमेन में ये लाइन देखनी होती है, तो क्योंकि ग्राफ में वैसे ही इन्फिनिटी बना हुआ है इसलिए पूरा का पूरा डोमेन ये होगी डोमेन, ठीक है क्लास जी, ठीक है। नीचे लिखा यहाँ पर अगर आप देखो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पर अगर आप देखो तो डोमेन और रेंज उन्होंने भी प्रॉपर्ली बताया, ठीक है। मैं पीछे पेज चेंज करने लगी हूँ। ये जरा ग्राफ देखते हैं हम लोग। ये ग्राफ है, ठीक है। अब हमने देखना है रेंज। अगर मैं रेंज देखूं ना तो मुझे पता है सिर्फ यहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है और ऊपर जाए जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगी -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, ये हमारे पास रेंज है, ठीक है। और मैंने इन्फिनिटी को 8 लिख दिया। मैम ये जो इन्फिनिटी है ये माइनस और यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी का कैसे पता चलता है, मतलब यानी बेटा यहाँ से देखो ये नेगेटिव नंबर्स ये हैं तो नेगेटिव इन्फिनिटी यहाँ होगी, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं तो यहाँ पॉजिटिव आगे ऊपर जो इन्फिनिटी आएगी वो पॉजिटिव होगी। इसी तरह यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी, ये नेगेटिव नंबर्स हैं, यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी होगी। तो ग्राफ में नजर आ रहा है, देख रहे हैं, ठीक है। मैम शेप ग्राफ होता है वो तो मतलब दोनों तरफ से उसकी पॉजिटिव इन्फिनिटी को ही जा रहा होता है वो। मैं आपको बताती हूँ कोई और ऐसा ग्राफ। मैं फर्स्ट करो इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा ऐसे बना दूं, रुको जरा, जैसे ये बना रही हूँ मैं, ये मेरा ग्राफ है, ये ठीक हो गया। अब बताओ क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट करो 5 है, बताओ। तो मैं इसकी डोमेन अगर लिखूं तो डोमेन में ये सा होता है, तो डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगी और रेंज इसकी होगी ये, ठीक है। क्लियर है बच्चों आपको जो आप पूछ रहे हो? अगर आप राइट साइड पे देखें तो जो ये राइट साइड वाला एरो वो तो पॉजिटिव साइड पे है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। रुको मैं पेन यूज कर रहा हूं। ये नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर डोमेन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं देखूं डाउनवर्ड देखूं ना, डाउनवर्ड 5 से स्टार्ट हो रहा है और ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाई जा रहा है, तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। ये मैं रेंज की बात कर रही हूँ, 5 से डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है। ओके मैम, ओके ठीक है। एक मिनट क्लास, एक मिनट रुको। ठीक है, मैं कोई और अब देखती हूँ क्वेश्चन, फिर उससे रेलेवेंट हम लोग ना, ये अगर देखूँ ना तो कोई नेगेटिव वाला भी देख लेती हूँ ताकि ना आपको हाँ जी, ये जरा नहीं, ये भी नहीं, ये सही एग्जांपल है ये। क्लास ये ग्राफ है, आपसे इसकी डोमेन पूछी जाएगी,
तो इसकी डोमेन जो है वो मैक्सिमम 10 इसकी हाइट है, उससे नीचे सारे ही वैल्यूज आ रही हैं इंक्लूड। ये वो वाले बच्चे ने जो क्वेश्चन किया था ना, ये मैंने बिल्कुल अब वैसा ही ग्राफ निकाला है, ठीक है। जी ये इसकी हो गई रेंज। तो इसकी रेंज हम कैसे लिखेंगे? ये मैक्सिमम 10 तक जा रहा है, 10 इंक्लूड है, और 10 से नीचे नीचे जो वैल्यूज हैं वो माइनस इंफिनिटी है। मैम ये तो आएगी ना इंफिनिटी में रेंज जो है अभी। क्या क्या बोल रहे हो? बोलो दोबारा से। मैं कह रहा हूँ ये इंफिनिटी में आएगी ना रेंज अब, क्योंकि ये हाँ जी, माइनस की तरफ है और दोनों इंफिनिटी पे टाइप जा रही है। हाँ जी, ये माइनस इंफिनिटी से 10 तक क्या है, ये वाला हिस्सा हमने देखना है, ये वाला हिस्सा देखना है रेंज के लिए, ठीक है। मैम अगर ये एरोस ना बनी हो ग्राफ में तो डोमेन हमारा माइनस इंफिनिटी तक नहीं जाएगा ना? ये डोमेन हमारा यहाँ पर माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक है, क्योंकि डोमेन जो है ना वो सारा कवर है। रेंज का पूछ रहा हूँ मैं, रेंज का। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो रेंज का? मैं अगर रेंज, अगर हमारे ये जो ग्राफ बना है ये एरोस ना हो तो रेंज हमारी माइनस इंफिनिटी तक नहीं होगी ना? नहीं, फिर नहीं होगी, एरो है ना इसलिए यहाँ पर माइनस इंफिनिटी का जिक्र आ जा रहा है, ठीक है। ओके मतलब मैं वो रेंज के लिए भी और डोमेन के लिए भी। जी हाँ जी, बोल लें, कौन क्या पूछ रहे हैं आप? ये जो हमने अभी रेंज निकाली है माइनस इन्फिनिटी और 10, अगर हम 10 को पहले लिख रहे हैं इंक्लूड पहले कर लें तो वो नहीं ठीक, बाद में माइनस इन्फिनिटी को लिखना है। नहीं, वो गलत है, वो गलत है। माइनस ये नंबर, ये नेगेटिव नंबर पहले आते हैं, पॉजिटिव बाद में, ठीक है। मैं अटेंडेंस लगाने लगी हूँ। ओके मैम। जी मोहम्मद प्रेजेंट। सैयद अली हमजा प्रेजेंट मैम। मोहम्मद फहीम प्रेजेंट मैम। लाइबा प्रेजेंट। कुरतुल ऐन मैम। अच्छा, फातिमा शबीर प्रेजेंट। अनीस हैदर प्रेजेंट। मोहम्मद इब्राहिम नूर प्रेजेंट मैम। लाइबा चौधरी प्रेजेंट मैम। अब्दुल मनान प्रेजेंट मैम। अहमद चौधरी एब्सेंट है। अब्दुल मोइज भी एब्सेंट है। अनस प्रेजेंट मैम। मैं प्रेजेंट हूँ, अब्दुल मुगीस प्रेजेंट है। बेटा एब्सेंट अभी लड़की कोई एब्सेंट नहीं है, एक अहमद चौधरी एब्सेंट है और अब्दुल मोइज एब्सेंट है, वो बच्ची अब बोले नहीं, ठीक है। इधर इकबाल प्रेजेंट हूँ, अब्दुल मुगीस प्रेजेंट मैम। अब्दुल मोइज क्या बोल रहे हैं? अहमद अली प्रेजेंट हूं मैं। अब्दुल मुगीस प्रेजेंट है मैम। ठीक है, मोइज को मैंने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। साद मोहम्मद प्रेजेंट मैम खिजर इकबाल प्रेजेंट है। मैं खिजर इकबाल का ही नाम ले रही हूँ। मैम उसका नाम अब्दुल मुगीज है, मोइज नहीं है। अच्छा, मोहम्मद अमीर अली प्रेजेंट मैम। मैम अहमद अली आया है बीच में, मेरा रोल नंबर नहीं आया। बेटा बाद में बोलना, मेरा बेटा मैं जो बोल रही हूँ मुझे उनमें उस अटेंडेंस में डिस्टर्ब नहीं करो, ठीक है। अब्दुल रहमान शाहिद प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अली खान प्रेजेंट। जुबैर अहमद प्रेजेंट मैम। अफान बिन तारिक एब्सेंट है। मैम वो बैठे हुए हैं वैसे कॉल में तो। ठीक है, अहमद बिलाल वहाज प्रेजेंट मैम। जारा चौधरी
ज़ारा चौधरी एब्सेंट है? प्रेजेंट। ठीक होगा। मिसबा तारिक, मिसबा तारिक, मैम। आमना साजिद, प्रेजेंट। इजाज अहमद, प्रेजेंट मैम। मैमूना जाहिद, प्रेजेंट। लीजा फैसल, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अजमल खान, प्रेजेंट मैम। नबील अहमद शफीक, यस मैम। उसामा कैसर, प्रेजेंट। अहमद हसन, प्रेजेंट मैम। हमजा Present, रिजवान, हमजा रिजवान, हमजा रिजवान एब्सेंट है? प्रेजेंट मैम। अच्छा, यहया शाह, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद शाहिद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अब्दुल्ला हसन, मोहम्मद अब्दुल्ला हसन एब्सेंट है? अरीब हसन, प्रेजेंट अब बेटो साजिद हुसैन, साजिद हुसैन, साजिद, इशू है, भी डिस्कनेक्ट हुआ है वो। अली रजा, प्रेजेंट मैम। ठीक है। मैम मेरा आपने नाम नहीं लिया था। क्या नाम है? मैम अब्दुल्ला प्रेजेंट। 207। क्या आप मैम फिर आप बोलो? एब्सेंट लिस्ट अहमद अली 207। ठीक है, आपका लगा दी मैंने। एब्सेंट में मोहम्मद अहमद चौधरी एब्सेंट है। मैम मेरा नाम भी कॉल नहीं किया आपने। मैम मेरा नाम भी कॉल नहीं मैम किया। क्या बोल रहे हैं? ठीक है बेटा, मोहम्मद अहमद चौधरी हैं जिन जो एब्सेंट हैं, ठीक है, बाकी प्रेजेंट है सारे, ठीक है। ओके मैम। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को आपकी क्लास होगी ना, तो उसमें आपका क्विज होगा। अगली क्लास में हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। आज का टॉपिक जो है ना वो पढ़िएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्योंकि बहुत रिलेट कर रहे हैं आपस में, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है, जिसकी वजह से वो गलतियां हो जाती हैं। तो उसको आप खुद से पढ़िएगा, ठीक है। मैम नेक्स्ट क्लास में क्विज है कि नेक्स्ट ट्यूसडे को? नेक्स्ट ट्यूसडे, ठीक है। ओके मैम। ओके बेटा, ओके जी, खुदा हाफिज। मैम आज वाले टॉपिक इंक्लूडेड होंगे ना, या वो जो पहले हमने पढ़े थे वो भी? मैम चली गई है। आमिर मैसेज देख चैट बॉक्स में ये इसका। बेटा आपके 4 लेक्चर्स के क्विज होने हैं, 4 लेक्चर्स के, ठीक है। जब लेक्चर 5 आपका होगा तो जो पहले 4 लेक्चर्स पढ़ चुके होंगे उसका क्विज है आपका, ठीक है। खुदा हाफिज। मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।